हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक मिरर क्यूब को 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह सॉल्व किया जाता है। एंड डोंट वरी, ये मिरर क्यूब ही है, आपका शायद सिल्वर और सिल्वर कलर का होगा, बट ये मिरर क्यूब ही है। और आज की वीडियो में हम इसे सीखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमें पता होता है कि एक मिरर क्यूब 3x3 की तरह सॉल्व होता है, बट क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि यार, एक तो ये शेप शिफ्टर पजल है, तो इसका शेप ऐसा हो जाता है बिगड़ा हुआ, तो ये और डरावना लगने लग जाता है। और साथ ही साथ इसमें हमें कोई स्पेसिफिक कलर्स भी देखने को नहीं मिलते, तो हमें यह भी नहीं समझ आता कि कौन सी एज कहां पर है। तो आज की वीडियो में मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगा मिरर क्यूब को सॉल्व करने का। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेप पर अटक रहे हो, लाइक क्रॉस, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर या लास्ट लेयर, तो आप नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाके डायरेक्टली उन्हें देख सकते हो। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि एक मिरर क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं ये स्क्रैम्बल्ड मिरर क्यूब को हटा देता हूं। ये मेरे पास सॉल्व मिरर क्यूब है, ये वो एक्चुअल में सिल्वर क्यूब है जो आपके हाथ में होगा इस टाइम पर। मैंने इसके स्टिकर्स निकाल दिए, तो बात करते हैं बाद में। तो 3x3 रूबिक्स क्यूब और मिरर क्यूब एग्जैक्टली सेम होते हैं। मतलब जैसे हमें 3x3 में 3 लेयर्स देखने को मिलती है, मिरर क्यूब में भी हमें एक लेयर देखने को मिलती है, साथ में मिडल लेयर देखने को मिलती है, एंड यहां पर हमें लास्ट लेयर देखने को मिलती है। जैसे 3x3 रूबिक्स क्यूब में हमारे एज पीस होते हैं, ऐसे ही इसमें भी एज पीस देखने को मिलते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है एक 3x3 क्यूब में और एक मिरर क्यूब में, कि मिरर क्यूब जो होते हैं ना, उसके पीसेस 3x3 के कंपैरिजन में इवन नहीं होते। मतलब कि इसमें आप अगर कोई भी एज पीस को देखोगे, तो कलर की बात नहीं कर रहा, शेप की बात करूंगा, तो सारे शेप आपको सेम दिखेंगे। मतलब ये भी एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल यही सेम कलर है। बट इसमें क्या होता है कि एक एज पीस आपको छोटा दिखेगा, एक एज पीस आपको बड़ा दिखेगा, कोई एज पीस बिल्कुल छोटा दिखेगा, सेम कॉर्नर भी बिल्कुल सेम साइज के नहीं होते। ये डिफरेंस होता है। और इसीलिए हमें ये नहीं, और एक कलर होता है मिरर क्यूब में, इसलिए हमें ये नहीं समझ आता कि हम कैसे क्रॉस बनाएं और कैसे बाकी लेयर्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं स्क्रैम्बल्ड क्यूब से, और 3x3 को साथ में लेकर चलूंगा ताकि आपको यह भी पता चल पाए कि हम एक एक स्टेप में कर क्या रहे हैं। देखो, सबसे पहले 3x3 में हमारा पहला स्टेप क्या होता था, हम बनाते थे व्हाइट क्रॉस। कैसा व्हाइट क्रॉस बनाते थे वो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, ऐसा व्हाइट क्रॉस बनाते थे कि हमारा क्रॉस बन जाता था, हमारे एज पीसेस यहां से मैच हो जाते थे, ऑरेंज से ऑरेंज मैच, ब्लू से ब्लू मैच, रेड से रेड मैच, और हमारा क्रॉस बन जाता था। मिरर क्यूब में हम कलर्स तो देख नहीं सकते, क्योंकि कलर्स एक ही कलर होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मैच हुआ? तो सबसे पहला स्टेप मैं हर बिगिनर को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि जब भी हम मिरर क्यूब हाथ में लेते हैं तो मे बी हमारा फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर हम कर लेते हैं इजिली, बट जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जो मुझे पर्सनली दिक्कत आई थी, वो आती है क्रॉस बनाने में, पहला इनिशियल क्रॉस, क्योंकि हमें नहीं समझ आता कि कैसे बनाना है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप आपको ऐसा सेंटर पीस ढूंढना है जो सबसे ज्यादा हाइट पर हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे देखो, इस सेंटर पीस की अगर मैं बात करूं, अगर ये प्रॉपरली विजिबल हो यहां पर, तो ये वाला सेंटर पीस जो है हमारा, ये छोटा है, मतलब कम हाइट पर है ना। मतलब इन ये जो सेंटर पीस की हाइट दिख रही है, इनमें सबसे बड़ा सेंटर पीस आपको ढूंढना है। तो देखो, ये रहा, इसकी हाइट ना अभी तक के जितने भी सेंटर पीसेस है सबसे बड़ी है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको मिरर क्यूब को जल्दी सॉल्व करना है तो ट्रिक है सबसे बड़ा लंबी हाइट का सेंटर पीस ढूंढना है। तो अभी मैं आपको, अगर आपको प्रॉपरली विजिबल ना हो कि ये लंबी हाइट का ही है या छोटी हाइट का है, वो मैं आपको एक बार इसके एक छोटा सा एज पीस लगा के दिखाता हूं आपको। देखो, ये सेंटर पीस जो है ये काफी बड़ा है, तो सबसे बड़ा सेंटर पीस हमें यही देखने को मिलता है। अब हम अपना क्रॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि सेंटर पीस बड़ा है, तो हमें सबसे बड़े 4 एजेस देखने हैं जो हाइट में सबसे बड़े हों। तो देखते हैं कौन कौन सा। देखो, सबसे पहला एज हमें हाइट में सबसे बड़ा यहीं पर दिख गया, एक एज यहां पर दिख गया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हम लास्ट लेयर में जब होते थे तो हम सॉल्व कैसे करते थे कि जब क्रॉस बनाना होता था तो हम क्या करते थे, सबसे पहले व्हाइट कलर को नीचे लेकर आते थे और फिर ऊपर टर्न करके हम क्रॉस को फॉर्म करते थे। इसमें भी हमें यही करना है। देखो, सबसे पहले ये वाला सबसे बड़ा एज पीस है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले नीचे लेकर आऊंगा।
सबसे पहले नीचे ले आए। अब आपको ट्राई करना है कि ये जो इसका यहां पर ये सरफेस है ना, किसी भी एक सेंटर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे बड़ा सेंटर हमें याद रखना है, ऊपर रखना है, मतलब इस कलर को हम व्हाइट कलर मानकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मतलब पहला सबसे बड़ा एज ये था, इसको मैंने लास्ट लेयर में ले आया। अब एक एक करके सेंटर के साथ मैच करो। सेंटर के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब जब सरफेसेस बिल्कुल मैच हो जाते हैं उसको हम मैच होना बोलते हैं। अब मिरर क्यूब में तो सब कुछ ही सॉल्व होता है ना, तो देखो यहां पर आपको अनइवन दिख रहा होगा, बाहर निकल रहा है ये एज पीस जो है, तो ये मैच नहीं है। तो फिर से एक बार टर्न करके देखो, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें टर्न करके देखो, इसमें देखो। अब इस वाले एज पीस में ये जो सेंटर पीस है ये मैच हो गया है बिल्कुल, और एकदम क्लीन स्विप हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपली अब क्या करो, इसे ऊपर कर दो, तो आप देखेंगे कि आपकी एक एज जो है वो लग गई है। मान लो इसकी मैं बात करता हूं, तो हमारी एक ऑरेंज एज जैसे यहां पर लगी हुई है, ऐसे हमारी क्रॉस में एक एज लग गई है। दूसरा सबसे बड़ा एज पीस ढूंढो, ये रहा हमारा दूसरा सबसे बड़ा एज पीस। 4 सबसे बड़े एज पीसेस आपको ढूंढने और फिर उन्हें लगाना है। ये एक ट्रिक है, याद हो जाएगी, काफी इजी है। अब क्या करना है, ये वाला एज पीस है, सबसे पहले इसे लास्ट लेयर में लेकर आना है। हमने इसे सॉल्व कर लिया तो इसे हम बिगड़ने नहीं देंगे। सबसे पहले इसे लास्ट लेयर में लेकर आए, इसको वापस सॉल्व कर दिया। सेम 3x3 है, इसलिए मैं बेसिक्स पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, बस आपको यह बता रहा हूं कि कैसे एक मिरर क्यूब की सॉल्व की अप्रोच होती है। अब वही स्टेप इसको भी किसी सेंटर के साथ मैच करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो ये वाला इस वाले सेंटर के साथ मैच हो गया और बिल्कुल क्लीन हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपली क्या करो, इसे ऊपर कर दो। अब देखो एज पीस जो है हमारे क्रॉस जो है वो 2 पीसेस लग चुके हैं। मान लो मैं इसके अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि कैसे लगे हैं, तो ये हो गया हमारा ऑरेंज लग गया, हमारा ग्रीन लग गया, ऐसे इसमें हमारे यहां पर एक एज लग गया, दूसरा एज लग गया। तीसरा सबसे बड़ा एज कहां पर है, ये रहा। हाइट में जो सबसे बड़ा एज होगा ना वही सेंटर के साथ बैठेगा, वरना सब छोटे रह जाएंगे। तो ये वाला हमारा सबसे बड़ा एज है जिसकी हाइट आपको दिख रही होगी, ये रहा, पूरा ही सबसे बड़ा एज है। वही स्टेप करना है, इसको सेंटर के साथ मैच करना है। अब देखो दिक्कत क्या होगी, ये एज की ओरिएंटेशन अब की बार कैसी है कि ये किसी सेंटर के साथ मैच नहीं होगा। क्यों नहीं मैच होगा, क्योंकि ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, जब हमारा व्हाइट कलर ऊपर होता है ना, मतलब फ्लिप्ड होती है ये वाली एज, तो फ्लिप्ड होती है तो क्या होती है, सेंटर के साथ मैच नहीं होती, और जब हम ऊपर करेंगे ना तो ये फ्लिप्ड ही लगेगी। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको साइड करते हैं और इसका जो नीचे वाला बेस होता है उसको सेंटर के साथ मैच करते हैं और फिर से ऊपर करके क्रॉस बनाते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे। कैसे, ये वाला हमारा सबसे सेंटर जो हमारा सेंटर पीस है, ये सबसे सॉल्व्ड एज पीस है। अब हम देखेंगे कि ये किसके साथ मैच हो रहा है, साइड से। ये वाला सेंटर एज पीस, ये सेंटर पीस साइड से मैच करके देखते हैं। देखो ये मैच हुआ, नहीं हुआ, मतलब ये इस एज पीस का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले से मैच करके देखते हैं, मैच हो गया। इसका मतलब साइड से ये मैच हो रहा है, मतलब कि यही इसका एज पीस है, यानी कि ये फ्लिप्ड है और ये इसका सेंटर पीस होने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे और ऊपर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके 3 एज पीस लग गए। बट मेक श्योर करना, अभी तो हमारा ये वाला ब्लैंक स्लॉट था तो इस वजह से ये बिगड़ा नहीं, बट आपको लगाने के बाद अपना जो क्रॉस का लास्ट एज पीस है उसको भी सही कर लेना है। अब लास्ट एज पीस बचा है जो क्रॉस का सबसे बड़ा एज पीस जो ढूंढना है, वो हमारा यहां पर ऑलरेडी सेंटर के साथ सेंटर मैच्ड है और सिंपली हमें इसे कुछ नहीं करना, ऊपर करना है। एंड फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि मैं मान सकता हूं कि हमारे बिगिनर के लिए मिरर क्यूब का सबसे हार्ड स्टेप है, जिसमें हमारा क्रॉस जो है वो कंप्लीट हो गया और एजेस जो है वो आपस में एकदम करेक्टली मैच्ड है। मतलब कि ये कौन सी सिचुएशन हो गई, 3x3 को मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि हमारे एज पीस आपस में मैच्ड हैं और हमारा सॉल्व हो गया। अब तो बहुत ही इजी बचा, अगर ये स्टेप कंप्लीट कर लिया ना तो फिर आपको मिरर क्यूब एकदम ऐसे आ जाएगा। और अब हमें करने हैं कॉर्नर पीसेस लगाने हैं। कॉर्नर पीस लगाने का मैं सबसे इजी तरीका बताता हूं जो मिरर क्यूब में काम आता है, क्योंकि इसमें कलर्स देखने को नहीं मिलते। तो देखो, जो भी कॉर्नर आपको लगाना है, मान लो मैं इस वाले कॉर्नर की बात करता हूं, ये कौन सा कॉर्नर है, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट वाला। तो हम क्या करते थे, इसको जहां पर ये लगना होता था, ये वाला कॉर्नर यहां पर लगेगा ना, तो इसको हम सामने ले आएंगे, फर्स्ट स्टेप। और अब आपको 4 मूव्स याद रखने हैं जो कि बहुत ईजी मूव्स है। क्या है, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, बस ये 4 मूव्स। और इनको आपको बार बार रिपीट करना है, मतलब जब तक रिपीट करना है जब तक कॉर्नर सही नहीं लग जाता। फिर से करो, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे,
राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, और आपका कॉर्नर लग जाएगा। सेम स्टेप हमें इसमें भी करना है। ये मैजिकल मूव्स होते हैं 4 जिनको हम यूज करते हैं स्पीड सॉल्विंग में। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बट ये क्रॉस के कंपैरिजन में काफी इजी होती है। दिमाग लगने का क्या बात है, बस आपको ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा कॉर्नर पीस कहां का है। मतलब देखो, अगर आपको ब्लैंक स्लॉट यहां पर दिख रहा है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो ना कि इसमें कौन सा कॉर्नर पीस लग सकता है, यानी अंदाजे से आपको कॉर्नर पीस को गेस करना है। अब मैं गेस करता हूं कि कौन सा कॉर्नर पीस लग सकता है। तो देखो, ये वाला जो कॉर्नर पीस है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये यहां पर लगने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही सेट बैठ रहा है। मतलब ये इसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली इसी के बराबर है। तो मैं, अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, एक एक कॉर्नर को लगा के देख लो। मतलब अगर आपको किसी 2 कॉर्नर्स में कंफ्यूजन हो रही है कि यार मेरे को तो ये भी लग रहा है कि ये भी आ सकता है, वो भी लग रहा है ये भी आ सकता है, तो क्या करो, एक एक कॉर्नर को लगा कर देखो, और जब तक लगाओ जब तक वो लग नहीं जाता। ठीक है, अब देखो मेरे को तो पता चल गया, क्योंकि भाई मैं तो बहुत टाइम से सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मेरे को पता चल गया कि ये कॉर्नर यहां पर है। अब देखो, सिंपली ये कॉर्नर यहां पर लगेगा तो मैं इसके सामने ले आऊंगा 3x3 की तरह, एंड वही 4 मैजिकल मूव्स, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, एंड फिर से रिपीट करते जाओ। एंड हमारा जो कॉर्नर है वो यहां पर लग गया है, बिल्कुल सेट, और हमारा एक कॉर्नर लग गया है। अब दूसरा कॉर्नर ढूंढो कि कौन सा कॉर्नर हो सकता है। मैं देखता हूं, मान लो ये वाला कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर, ये वाला। अब ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये मेरे को लग रहा है कि यार ये वाला कॉर्नर यहां पर लग सकता है। क्यों? क्योंकि साइज कंपैरेटिवली बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। देखो, काफी बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है, और ये कॉर्नर भी काफी बड़ा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस कॉर्नर को बाहर निकालना है हमें। किससे? लास्ट लेयर में लेकर आना है, जिससे हम आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाली मूव लगा सके। लास्ट लेयर में लेके आने के लिए भी काफी इजी है। अगर आपका कोई कॉर्नर गलत पोजीशन पर लगा हुआ है तो वही 4 मूव करो और वो आपका बाहर आ जाएगा। कैसे? ये कॉर्नर हमें इसे बाहर निकालना है, आर आर प्राइम यू प्राइम, बाहर निकल गया। अब क्या करो, इसे सामने ले आओ उस कॉर्नर पीस के जगह के जहां पर ये लग रहा है आपको कि लग सकता है, और फिर से वही मूव 4 करते जाओ, आर प्राइम यू प्राइम, और आपका ये कॉर्नर भी सक्सेसफुली लग गया। नेक्स्ट कॉर्नर देखते हैं, ये वाला। अब ये वाला कॉर्नर मुझे लग रहा है कि यार ये कॉर्नर तो यही है। अब ये कैसे हो सकता है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूं। तो ये सिचुएशन है कुछ ऐसी, मतलब जब हमारा कॉर्नर बिल्कुल सही पोजीशन पर होता है, बट यार ये फ्लिप्ड है। मतलब रेड कलर यहां आना चाहिए, ब्लू कलर यहां आना चाहिए, फ्लिप्ड है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे बाहर निकालते हैं और फिर से वही 4 मूव्स करते हैं जो हमें याद है। ठीक है, तो जब तक वो सही नहीं हो जाता। अब इसमें भी हमें यही करना है। कौन सा कॉर्नर है वो, ये वाला। कैसे करेंगे, सबसे पहले आर प्राइम यू प्राइम से बाहर निकालेंगे, और तब तक आर प्राइम यू प्राइम करेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। बट ये शायद इसका कॉर्नर नहीं है, और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि कभी कभी क्या होता है, जब हमारे 2 कॉर्नर पीस हमें लगते हैं कि सेम है और हम नहीं लग पाता वो, इसका मतलब वो दूसरा कॉर्नर होने वाला है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जिन कॉर्नर्स में आपको डाउट लग रहा है कि यार ये कॉर्नर हो सकते हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। मान लो मैं इस कॉर्नर को करता हूं, मुझे लग रहा है कि यार ये कॉर्नर यहां लग सकता है, वही स्टेप करो, आर प्राइम यू प्राइम, जब तक लगाते जाओ जब तक आपका लग नहीं जाता ये, और आपको यकीन नहीं हो जाता कि भाई ये तो है ही नहीं। और ये देखो, ये वाला कॉर्नर भी हमारा लग गया। लास्ट कॉर्नर, सबसे बड़ा कॉर्नर मिरर क्यूब का, जो कि यहीं पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे बाहर निकालेंगे और फिर इसको आर प्राइम यू प्राइम से लगा देंगे। एंड कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी इस क्यूब की सॉल्व हो गई है। जैसे हम 3x3 में फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते थे, ऐसे मिरर क्यूब की भी हमारी यहां पर फर्स्ट लेयर जो है वो सॉल्व हो गई है। अब सेकेंड लेयर को हम 3x3 में कैसे सॉल्व करते थे कि सबसे पहले हम यहां पर, मान लो यहां पर ग्रीन और ऑरेंज वाला पीस हमें लगाना है, तो हम क्या करते थे, उसको ढूंढते थे, उसका ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच करते थे, जिस साइड वो जाना होता था उसके अपोजिट साइड टर्न करते थे, जिस लेयर में जाना होता था उसे ऊपर करते थे, एंड पेयर करते थे, फिर क्यूब को टर्न करके इसको लगाते थे। बेसिक है, 3x3 में आपने सीखा होगा। यही स्टेप अब मैं इसमें कैसे करूंगा, ये भी थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको नीचे वाली जो 4 एजेस हैं, ये 1 2 3 4, इनको आपको सेंटर के साथ मैच कर करके देखना है। मान लो सबसे पहले मैं इस एज की बात करता हूं, ये वाली जो एज है हमारी, अब इसको आपको देखना है कि ये कौन से सेंटर के साथ मैच कर रही है।
अब देखो ये इस सेंटर के साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही, बाहर निकली हुई है। ये इस सेंटर के साथ बिल्कुल मैच कर गई, मतलब कि अगर कोई एज आपकी सेंटर के साथ मैच कर जाती है, अब इसका मतलब ये है कि या तो ये राइट साइड जाएगी, इस तरफ जाएगी, या ये लेफ्ट साइड जाएगी। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको लगाना है अंदाजा। अब देखो साइज देख के डिपेंड करना है भाई, साइज देख के लगाना है कि ये एज कहां जा सकती है। देखो ये काफी छोटी एज है। अब राइट साइड में तो, लेफ्ट साइड में तो काफी बड़ा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है ना, बहुत बड़ी एज लगेगी, तो ये एज यहां तो नहीं जा सकती, ये एज जाने वाली है इस तरफ। अब क्यूब को टर्न कर दो, अपने क्रॉस और फर्स्ट लेयर को नीचे कर दो, मतलब कि ये एज कहां जा रही है हमारी, लेफ्ट साइड, तो हम राइट साइड टर्न करेंगे। जहां पर ये एज जानी होगी उसे ऊपर करेंगे, फिर से पीछे करेंगे और लगाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका अगर ये मैच हो गया, मतलब सेम आपको लग रहा है कि कॉर्नर और एज पीस एक ही जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब आपने सही किया। फिर क्यूब को टर्न करो, इसको ऐसे करके पेयर कर दो, एंड हमारी सेकंड लेयर की एक एज पीस जो है वो करेक्ट पोजीशन पर लग गया। सेकंड एज पीस हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। तीसरा एज पीस देखते हैं। तो जैसा मैंने बोला था, यहां पर लगने वाली है सबसे बड़ी एज जो इस क्यूब की होने वाली है, तो सबसे मोटी और बड़ी एज हमें यही देखने को मिलती है। सबसे पहले यहां पर इसको सेंटर के साथ मैच करो, सेंटर के साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही, यहां पर ये सेंटर के साथ मैच हो गई। टच करके भी देख सकते हो, अगर स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो टच करके देखो, अगर बिल्कुल एक ही सरफेस है तो ये सेंटर के साथ मैच हो गई। अब इसको जाना है राइट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड टर्न करूंगा, ऊपर करूंगा, एंड यहां पर हमारा कॉर्नर और एज पीस जो है वो मैच हो गए। टर्न करके मैं इसे भी लगा दूंगा। अब हमारी लास्ट एज बची है, उससे पहले मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बता देता हूं जो हम 3x3 में फेस करते हैं। 3x3 में कभी कभी क्या होता है कि फ्लिप्ड एज की सिचुएशन आ जाती है, मतलब कि ये एज जो है वो करेक्ट पोजीशन पर लगी हुई है बट फ्लिप्ड है। हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम कोई भी एक रैंडम एज ले लेते हैं। मान लो येलो वाली एज ले ली मैंने, इस एज को मैं यहां लगा दूंगा तो ये वाली एज ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है, और फिर हम नॉर्मल तरीके से लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे इस एज को, यहां पर इस एज को अगर मुझे यहां लगाना है तो मैं इसे पीछे भेज दूंगा, दूसरी साइड जिस एज में लगाना होता है ऊपर, यहां पर पेयर बना, इसको रोटेट करके लगाया। अब ये एज बाहर निकल गई जो यहां पर लगी हुई थी रेड और ब्लू वाली। अब सेम वही तरीका, ब्लू के साथ ब्लू मैच, और इसे नॉर्मल तरीके से लगा देते हैं। यही सिचुएशन कभी कभी आ जाती है हमारे इस वाले मिरर क्यूब में भी। अब इसको मैं एक बार क्रिएट करके आपको दिखाता हूं। देखो ये वाला जो एज पीस है ना, ये एज पीस इसी जगह का एज पीस है, लेकिन आपको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्लिप्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इसकी जगह कोई भी एक एज लगा लेनी है। मान लो यही वाली एज मैं लगाता हूं, तो इसको साइड करेंगे और नॉर्मल जैसे हम सेकंड लेयर को सॉल्व करते हैं ऐसे ही इसको लगाने की कोशिश करेंगे। अब ये वाली एज यहां पर आ गई, इसका मतलब जो हमारी गलत वाली एज थी वो बाहर आ जाएगी। अब सिंपली वही स्टेप, सेंटर के साथ करो सेंटर मैच। ये हमारा सेंटर के साथ सेंटर मैच हो गया। इसको इस साइड जाना है तो इसके दूसरी साइड टर्न करो, ऊपर करो, लगाओ, एंड पेयर अप हो गए, और अपना सॉल्व कर लो। सिंपल। अब कभी कभी सिचुएशन, पता है एक और सिचुएशन आती है, मैं सारी सिचुएशन ट्राई कर रहा हूं कवर करने की। कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक एज जो है, ये वाली एज, यहां पर जो एज आएगी वो तो यहां पर है, यहां पर जो एज आएगी वो यहां पर है। सिंपल वही स्टेप करना है जो मैंने इसमें बताया। कैसे करना है, कोई भी एक रैंडम एज को यहां पर लगा दो, ये वाली एज बाहर आ जाएगी, इसको करेक्ट पोजीशन पर लगाओगे तो ये वाली एज बाहर आ जाएगी नॉर्मली, फिर वही साइकिल से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सेकेंड लेयर सक्सेसफुली सॉल्व हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो। अब हमारी बात आती है लास्ट लेयर को सॉल्व करने की, और इसके लिए मैं काफी अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको, कि क्योंकि लास्ट लेयर में भी हमारे कभी काफी प्रॉब्लम आती है। अब देखो 3x3 में क्या होता है, जब हम लास्ट लेयर को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रॉस बनाना होता है येलो प्लस। इसमें होती है 3 सिचुएशंस। कैसे? सबसे पहले होती है डॉट वाली सिचुएशन, इसको हम रैंडमली होल्ड करते हैं और एल्गोरिदम लगाते हैं F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम, और हमारे पास यहां पर एक L बन जाता है। फिर से हम वही एल्गोरिदम लगाते हैं F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम, हमारे पास एक लाइन बन जाती है। फिर इस लाइन को साइड करते हैं और फिर से वही एल्गोरिदम लगाते हैं, और हमारा जो क्रॉस है, अच्छा वो मैंने सेकंड लेयर ही सॉल्व नहीं करी थी, एक मिनट मैं कर देता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्रॉस में क्या बोल रहा हूं।
ठीक है, फिर लाइन वाली सिचुएशन आती है, लाइन वाली को फिर हम साइड करते हैं एंड फिर हम लगाते हैं तो हमारा क्रॉस बन जाता है। इसमें भी वही करना है। सबसे पहली सिचुएशन डॉट केस। अब कैसे पहचानोगे, इसमें तो कोई कलर है नहीं कि कितने क्या शेप हमारा आ रहा है, एल बन रहा है, लाइन बन रही है। सिंपल, जैसे हमने व्हाइट क्रॉस में सरफेस मैच किए थे ना, छूकर देखा था कि भाई ये तो बिल्कुल मैच हो रहा है, ऐसे ही हमें पता लगाना है। अब देखो यहां पर पहला केस है डॉट वाला केस, जिसमें सारे एज पीस अनइवन है, मतलब ये एज पीस सेंटर से बाहर है, ये वाला एज पीस भी सेंटर से बाहर है, ये वाला एज पीस भी सेंटर से बाहर है, ये वाला एज पीस भी सेंटर से बाहर है। इसका मतलब कौन सी सिचुएशन, डॉट केस। क्या करो, क्यूब को कैसे भी होल्ड करो और एल्गोरिदम लगानी है एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब आप देखोगे कि आपके दो एज पीस जो है वो मैच हो जाएंगे सेंटर के साथ। यहां पर देखो हमारा एल बन रहा है ना, आपको एल शेप दिख रहा है, दो एच पीस मैच है, दो एच पीस आपके बाहर है सेंटर से, मतलब ये खराब है। फिर से वही एल्गोरिदम एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब आपकी लाइन वाली सिचुएशन आ जाएगी, जब आपकी लाइन बन रही हो, मतलब दो अपोजिट वाले एच पीस होंगे, एक को आपकी राइट साइड, एक को आपकी लेफ्ट साइड रखना है और फिर से वही करना है एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और कांग्रेचुलेशंस, हमारा जो प्लस भी है वो भी बन गया है। अब बहुत अच्छे स्टेप्स आने वाले, सिर्फ 2 स्टेप दूर हो आप एक मिरर क्यूब को सॉल्व करने के। अब हम 3x3 रूबिक्स क्यूब में क्या करते थे, जब हमारा क्रॉस बन जाता था तो हम क्या करते थे, इन एज पीस को मैच करते थे। इन एज पीस को मैच करने के बाद में हमारे पास 2 सिचुएशन होती थी। कैसी सिचुएशन, या तो हमारे 2 अपोजिट वाले एज पीसेस करेक्ट पोजीशन पर होते थे पहले से ही, मतलब अब देखो इस सिचुएशन में क्या है, ऑरेंज वाला करेक्ट पोजीशन पर है, ब्लू वाला करेक्ट पोजीशन पर है और ये दोनों बेकार है, ठीक है। और एक और सिचुएशन होती थी जिसमें हमारे अपोजिट वाले एज पीसेस जो थे वो कॉर्नर, मतलब अपोजिट वाले जो होते थे वो सही होते थे। यहां पर हमारा ग्रीन सही है, यहां पर हमारा ब्लू सही है। तो अब क्या करते थे हम अपने ब्लू को और ग्रीन को जो अपोजिट होते थे उसको अपने एक को फ्रंट में रखते थे, एक को बैक में रखते थे और एल्गोरिदम कौन सी करते थे, आर यू टू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, और आपके 2 पास पास वाले एज पीसेस करेक्ट हो जाते थे। फिर हम क्या करते थे, एक को बैक में रखते थे, एक को अपने लेफ्ट साइड रखते थे और फिर से यही एल्गोरिदम करते थे और हमारे चारों के चारों एज पीसेस करेक्ट पोजीशन पर आ जाते थे। इसमें भी वही करना है। अब इसमें क्योंकि कलर नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा, टच करके, मतलब कि सरफेस से। तो आप देखो कोई भी एक एज पीस को मैच करने की कोशिश करो। देखो हमारा ये वाला एज पीस करेक्ट पोजीशन पर मैच्ड है, ये वाला एज पीस हमारा करेक्ट पोजीशन पर मैच्ड है, ये गलत है, ये भी मैच्ड है और ये भी मैच्ड है। कोइंसिडेंटली हमारे चारों ही मैच हो गए। तो मैं एक बार बिगाड़ देता हूं। अब देखो हमारा कौन से, हम 2 एज पीस हमें करेक्ट पोजीशन पर मैच करके देखने हैं कि कौन से हो रहे हैं। अब देखो ये वाला एज पीस हमारा करेक्ट पोजीशन पर मैच्ड है और ये वाला करेक्ट पोजीशन पर मैच्ड है। ये खराब है, ये खराब है, मतलब कौन सी सिचुएशन हुई, एडजेसेंट वाली, जो पास पास वाली होती थी। क्या करना है पास पास वाली में, एक को रखना है अपने बैक में, एक को रखना है अपनी लेफ्ट साइड और एल्गोरिदम वही करनी है, आर यू टू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, और फिर मैच करके देखोगे तो आपके सारे जो एज पीस है वो सरफेस के साथ मैच हो जाएंगे। मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारा आता है कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर करना और हमारा मिरर क्यूब सॉल्व्ड। अब क्या करना है, देखो इसमें हम क्या करते थे, हम देखते थे कि हमारा कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर हो या नहीं हो। करेक्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि मतलब यहां पर कौन सा पीस आएगा, रेड ग्रीन येलो। तो अगर वो रेड ग्रीन येलो यहां पर पोजीशन पर है, जरूरी नहीं है कि वो सॉल्व्ड हो, मतलब येलो यहां पर हो रेड यहां पर हो, जरूरी नहीं है, सिर्फ पोजीशन पर है अगर, तो इसका मतलब वो सही है। ऐसे ही हमें इसमें देखना है। तो पहले मैं एक बार 3x3 के रेफरेंस में समझाता हूं। अब देखो हमारे कोई भी कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर नहीं है तो हम क्या करते थे, क्यूब को रेंडमली होल्ड करते थे और एल्गोरिदम लगाते थे, कौन सी, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम, और फिर से क्रॉस को अलाइन करते थे। अब देखो आपका कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ गया, ये वाला कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि ये सॉल्व्ड भी हो, मतलब कि ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये देखो ये कॉर्नर करेक्ट है, करेक्ट पोजीशन पर है बट सॉल्व नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये करेक्ट पोजीशन पर तो आ गया ना, एक स्टेप तो कंप्लीट हुआ। फिर हम क्या करते थे, जो करेक्ट पोजीशन पर आ जाता था उसे अपनी राइट साइड रखते थे और इस एल्गोरिदम को रिपीट करते थे। कब तक रिपीट करते थे, जब तक सारे कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर नहीं आ जाते थे। एक बार किया, आए कोई भी कॉर्नर, नहीं आए, फिर से करो,
दूसरी बार किया, ये वाला कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर ऑलरेडी है, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। इसमें भी हमें यही करना है। अब इसमें लगेगा थोड़ा सा अंदाजा। अंदाजे का मतलब क्या है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर है या नहीं है। मतलब मान लो ये वाला कॉर्नर देखो, क्या आपको लग रहा है कि ये पोजीशन इसी की होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत छोटा सा स्पेस है ना। ऐसे ये वाला कॉर्नर देखो, क्या लग रहा है ये वाली पोजीशन इसकी होनी चाहिए? नहीं, छोटा सा कॉर्नर है। ये वाला लग रहा है? नहीं लग रहा। ये लग रहा है? नहीं लग रहा। अब देखो ये कौन सी सिचुएशन हुई जिसमें कोई भी कॉर्नर हमारा करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्यूब को रैंडमली होल्ड करते हैं और एल्गोरिदम लगाते हैं, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। अब देखो कि आपका कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आया या नहीं आया। देखो ये वाला कॉर्नर आपको इस प्लेस का लग रहा है? नहीं लग रहा भाई, बहुत बड़ा है। इस जगह तो शायद ये वाला आना चाहिए, ऐसे ही इस जगह ये वाला आना चाहिए, ये वाला इस जगह आना चाहिए। लेकिन ये जो छोटा सा कॉर्नर है इसकी जगह तो भाई यही वाली है और ये यहीं पर लगने वाला है। मतलब ये कॉर्नर अब की बार करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, इसको अपनी राइट साइड रखना है और वही एल्गोरिदम को एक बार रिपीट करना है। अब देखो आपका कोई कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आया क्या? नहीं आया। अभी भी हमारे काफी बिगड़े हुए हैं। मतलब ये कॉर्नर यहां आना चाहिए, ये कॉर्नर यहां आना चाहिए, ऐसा है। फिर से एक बार और लगाओ। अब देखो हमारा एक कॉर्नर सही पोजीशन पर था, उसकी रेफरेंस मानकर हमने चारों कॉर्नर सही पोजीशन पर कर दिए। मैं आपको और डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे कर देता हूं इस क्यूब को। अब देखो चारों कॉर्नर्स हमारे आपको लग रहे होंगे कि सॉल्व्ड नहीं है, लेकिन उनकी पोजीशन सही है। ये छोटा सा कॉर्नर इसी जगह पर आएगा, ये उससे बड़ा कॉर्नर इस जगह पर आएगा, ये सबसे बड़ा कॉर्नर यहां पर ही आएगा और ये यहां पर आएगा। मतलब सिचुएशन क्या हो गई हमारी कुछ ऐसी। देखो साथ में कर रहा हूं इसलिए समझ में आ रहा है। ये वाली सिचुएशन हो गई, चारों कॉर्नर सही पोजीशन पर हैं और हमारा क्या हो रहा है, सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते थे, क्यूब को एक जगह पर रोक लेते थे। अब मैंने क्यूब को यहां पर रोक लिया। अब जो भी गलत कॉर्नर होता था ना उसे सामने ले आते थे। मान लो अब हमारे तो चारों ही गलत हैं, तो क्यूब को कैसे भी रोक लो, लेकिन अगर आपके कोई भी एक सही है या दो सही है तो गलत कॉर्नर को अपने सामने ले आओ। मतलब अपने सामने राइट साइड में गलत कॉर्नर ले आए। फिर हम क्या करते थे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। कब तक करते थे, जब तक हमारा सही नहीं हो जाता था। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। डी को लगाना नहीं भूलना है, ये चार मूव्स याद रखने हैं। कॉर्नर एक सही पोजीशन पर आ गया, नीचे मत ध्यान दो। हम क्या करते थे, क्यूब को सरकाते थे और अपना एक कॉर्नर गलत वाला फिर से आगे ले आते थे। क्यूब को नहीं रोटेट करना है, क्यूब को फिक्स कर लेते थे। फिर से वही एल्गोरिदम करते थे, सॉल्व हो गया, फिर से गलत कॉर्नर आगे ले आए। फिर से वही करते थे, सॉल्व हो गया, फिर से गलत कॉर्नर आगे ले आए। लास्ट बार किया और हमारा 3/3 सॉल्व। ऐसे ही इसमें करना है। कैसे करेंगे, सारे चारों ही गलत है तो क्यूब को कैसे भी होल्ड करो, लेकिन जैसे होल्ड करना आपने फिक्स कर दिया फिर मूव नहीं करना है। ऐसे होल्ड कर लिया, अब करो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। देखो ये कॉर्नर हमारा मैच हो गया, सॉल्व हो गया। डी को लगाना नहीं भूलना है। अब गलत कॉर्नर को सामने ले आओ, फिर से वही करो, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ये भी सॉल्व हो गया। फिर से गलत कॉर्नर को आगे ले आओ, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ये भी सॉल्व हो गया। फिर से गलत कॉर्नर को ले आओ, लास्ट कॉर्नर बचा है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा मिरर क्यूब जो है वो हो जाएगा सॉल्व। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपका भी मिरर क्यूब सॉल्व हो गया है। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।